टू माई शोर के 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू अपने सूटकेस में कपड़े पैक कर रहा था। तभी फान भी उसके देखकर यही बोल रहा था कि मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बोली थी। और आगे हम देखते हैं कि जब वो दोनों समुद्र के किनारे पर बातचीत कर रहे थे और तभी भी उन्हें उससे कहा था कि चलो रूम के अंदर चलते हैं और हम सारी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेंगे, जिसके बाद तुम्हें किसी भी किनारे के लहरों की आवाजें नहीं सुनाई देगी। लेकिन तभी फान ही उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो कि हम सब कुछ बंद करके अंदर क्या करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फान ही उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा है। मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये उससे कहता है कि कोई बात नहीं और फान उससे कहता है कि फिर तुम मुझे मुस्कुरा के देखो, मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुमने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा स्माइल करके। मुझे लगता है कि तुम्हें इम्प्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी यो फान से कहता है कि जल्दी जाओ और जाके नहा लो, हमें सुबह जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाना है। लेकिन फान उससे फिर से ताना मारते हुए कहता है कि तुम सच में मेरे साथ नहीं आओगे और नहाने में मेरी मदद नहीं करोगे। लेकिन तभी वो उसे अपना चोट लगा हुआ हाथ दिखा देता है और ये उससे कहता है कि तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा हाथ अब वाटरप्रूफ हो गया है, अब तुम अच्छे से नहा सकते हो। तुम के अंदर धक्का मार देता है। लेकिन तभी वो अपने आप से ये भी कहता है कि शायद मैं इसके साथ कुछ ज्यादा ही प्रकृति से बर्ताव कर रहा हूँ, कहीं इसका मूड ना बदल जाए। और आगे हम देखते हैं कि यू उसका बाथिंग सूट देने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक फान दरवाजा खोल देता है बाथरूम का और उसे उस हालत में देखकर यू भी चौंक जाता है और फान भी उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन व्यू जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है और उसे कहता है कि जल्दी से कपड़े बदलो और बाहर आ जाओ। लेकिन तभी फान अपने मन में यही कहता है कि अगर मैं कपड़े पहनूंगा तो तुम मुझे कैसे दिखोगे। आगे हम देखते हैं कि फान नहाकर बाहर आ जाता है और व्यू उसकी लाई हुई वाइन पी रहा था और वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम्हारी लाई हुई वाइन काफी ज्यादा अच्छी है। और आगे यू उसके लिए भी एक ग्लास वाइन भर देता है और उसे कहता है कि मुझे ज्वाइन करो। लेकिन फान अपने मन में यही कहता है कि उस नाइट स्टैंड में कॉन्डोम रखा हुआ है। लेकिन तभी यू उसके करीब आकर उससे कहता है कि तुम्हारा हाथ तो ठीक नहीं है, शायद मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन तभी यू उसके करीब आकर उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख देता है और उसे धक्का मारकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी व्यू की हरकत उसे भी अच्छी लगने लगती है। लेकिन अचानक व्यू उसकी गर्दन पकड़ देता है और उसका मुंह खोलकर उसे वाइन पिलाने लगता है और वो उसे पूरी वाइन पिला देता है। लेकिन थोड़ी वाइन उसके ऊपर भी गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक व्यू उससे कहता है कि तुम्हारा राइट हैंड बिल्कुल अच्छा है और इससे पता चलता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। और आगे व्यू उससे कहता है कि तुमने ये सब मुझसे चिढ़ाने के लिए किया। लेकिन फान उससे कहता है कि जब से मेरी माँ चली गई है किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये एक्टिंग की ताकि तुम मेरी अच्छे से देखभाल कर पाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये गुस्से से उसके हाथ की पट्टी निकाल देता है और फान भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन आगे फान उससे कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैंने तो कभी भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। और फान आगे उससे कहता है कि तुम्हें भी मेरी केयर है ना। लेकिन ये उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की थी और अब तुम अपनी जल्दी से बैग पैकिंग करो और सो जाओ। और वे वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद फान यही कहता है कि यू तुम जल्दी मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक बार के बाहर खड़े थे और फान उससे कह रहा था कि आज दिन भर तुम्हारी स्माइल मुझे कभी भी नहीं दिखी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी स्माइल वापस लाने के लिए कुछ किया जाए, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सोचा कि तुम्हें ये सब पसंद आएगा। और आगे फान उससे कहता है कि ये पटाया का सबसे मशहूर के बार है। और आगे वो उससे कहता है कि तुम खुश हो। और यू उससे कहता है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। और फान उससे कहता है को ठीक है फिर हम अंदर चलते हैं। और वो दोनों ही उस बार के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों ही उस बार के अंदर आके बैठ जाते हैं। लेकिन तभी कुछ लड़कों की नजर उन पर पड़ती है और उनमें से एक लड़का उन दोनों को ही अप्रोच करने के लिए उनके करीब आ जाता है और यू भी फैन से कहता है कि तुमने मेरी मदद करने की कसम नहीं खाई थी। लेकिन तभी वो लड़का उन दोनों के करीब आकर उनसे कहता है क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन व्यू से कहता है कि नहीं। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि आजमा कर देख लो और वे उस लड़की को अपने करीब आकर बैठने को बोलता है। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि मैं शराब पीकर काफी ज्यादा थक गया हूँ, चलो गेम खेलते हैं। लेकिन तभी यू के करीब बैठा हुआ लड़का उससे कहता है कि मैं और नहीं पी सकता, क्या तुम ये ड्रिंक खत्म कर दोगे। और उसके लिए व्यू वो ड्रिंक पूरी पी जाता है। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि तुमने इस लड़के के लिए इतनी सारी शराब पी ली। और वे उससे कहता है कि क्यों नहीं, ये बहुत ही ज्यादा जवान है तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके करीब बैठा हुआ लड़का उससे ऑफर करता है कि हमें होटल जाना चाहिए और फिर उससे कहता है कि हम वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। और वो लड़का उससे कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ से उठ जाता है और फान से कहता है कि अगर मैं लौटा नहीं तो तुम यहाँ से बाहर चले जाना, ये पूरा रोड खूबसूरत महिलाओं से भरा हुआ है। और फान भी उससे कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा।
और व्यू उस लड़के को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ग्रुप के एक और लड़का फैन के करीब आ जाता है और फैन उस लड़के को अपने करीब बैठने को बोलता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है और फैन उसे कहता है क्या तुमने अपना काम कर दिया। और वो अपने करीब बैठे हुए लड़की से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और वो लड़का भी उससे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी फैन उसे पूरी बोतल दे देता है और उसे कहता है कि ये सारी बोतल तुम्हारी है। और वहाँ से उठकर क्लब के बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो देखता है कि व्यू के साथ जो लड़का था उसके लिए उसने पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ था जो उसे सवाल पूछ रही थी। और पुलिस भी उस लड़के को उठाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि फैन बाहर आकर फिर से यू के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है जिससे वो उसके साथ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। फैन उससे कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो क्या। और व्यू उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा मेहनती दिखते हो और तुम ज्यादा गोरे भी नहीं हो, तुम्हारी कमर भी ज्यादा पतली नहीं है जिसकी वजह से मुझे कोई भी एहसास नहीं होगा। लेकिन तभी फैन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद बदलने की जरूरत है। लेकिन तभी वो यू के करीब आकर उससे कहता है क्या तुम ये सब मुझे डराने के लिए कह रहे हो, बिल्कुल उस लड़की की तरह जिसे तुम ले गए थे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वास्तव में उसके साथ किसी भी होटल में नहीं जा रहे थे। व्यू उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और फैन उससे कहता है कि हाँ शायद तुम सही हो, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अभी जब तुमने मुझे छुआ था तो तुम मुझे काफी ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। और व्यू उससे कहता है कि हम दोनों लड़के एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन तभी व्यू उससे कहता है कि हम दोनों की दोस्ती की खातिर पीछे हट रहा हूँ। और आगे व्यू उससे कहता है कि तुम भी यही चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए कह रहे हो। और फैन उसके करीब आकर उससे कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन व्यू उससे कहता है कि तुम क्या हो, मुझे जवाब दो। लेकिन फैन उससे कहता है कि हो सकता है। लेकिन व्यू उससे कहता है कि मुझे क्लियरली बताओ कि तुम्हें कब से लड़के पसंद है। और आगे व्यू उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी वजह से ऐसे बन गए हो तो मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें लुभाने की कोशिश नहीं की। और फैन उससे कहता है कि तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हें भी मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था तो तुमने मेरी कमर भी पकड़ी थी। और व्यू उससे कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया था तो मेरे लिए वो नॉर्मल था। और उस छूने का एहसास वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और आगे व्यू उससे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम एक अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढो और अपनी सारी ख्वाहिशें उसके साथ पूरी करो। और आगे व्यू उससे कहता है कि मैं आज रात होटल वापस नहीं जा रहा हूँ, हम दोनों ही एयरपोर्ट पे मिलेंगे और जिसके बाद हम एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखेंगे। और व्यू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी फैन उसे रोकने को बोलता है। लेकिन तभी व्यू उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है तो बार में वापस चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा लड़के मिलेंगे, लेकिन मेरे साथ इस सब करना बंद करो। लेकिन तभी फैन उसे रोक कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और व्यू उसको मुड़कर देखता है और फैन भी उसके करीब आकर उसे कहता है कि ये कोई खेल नहीं है, मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन व्यू उससे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। और फैन उससे कहता है कि ठीक है ये बकवास है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ। और आगे फैन उससे कहता है कि मुझे ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे पास रहना था। और वो उसकी गर्दन पकड़कर अपना सर उसके ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि मैं जानना चाहता था कि ये प्यार है। और उसकी बातें सुनने के बाद वो उससे कहता है कि ये सचमुच में कोई खेल नहीं है और तुम सीरियसली बात कर रहे हो। और फैन भी उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ और मैं भविष्य में सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि मेरे जैसा होना आसान नहीं है और मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता। और आगे वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, आगे से मुझे कंप्लेंट मत करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। और वो उसे दीवार पर पटक देता है। और फैन भी उसकी गर्दन पर पकड़ कर उसे कहता है अब मुझे किस करो। और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फैन भी उसे ही कहता है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों अपने होटल के कमरे में पहुंचते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा किस करते हैं। और आगे फैन उससे कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा सुंदर और मुलायम लोग पसंद है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है। और आगे चढ़कर वो अपने कपड़े उतारने लगता है और उसके करीब आकर वो उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या लगता है। और वो उससे कहता है कि तुम्हें पहले ही कपड़े उतार देने चाहिए थे। और वो फैन की गर्दन पकड़कर उसे बहुत जोर से किस करता है और उसको बेड के ऊपर पटक देता है और उसे किस करता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसके साथ और भी ज्यादा इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी फैन उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मुझे स्मोक करना है। और आगे हम देखते हैं कि वो फैन से कहता है क्या तुम ठीक हो। और फैन उससे कहता है कि मुझे बस 2 मिनट दो, मुझे मानसिक रूप से थोड़ी सी तैयारी करनी है ताकि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। लेकिन तभी वो उसे अपने फिर से करीब खींच लेता है और उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई पछतावा हो। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेसी शेयर करते हैं। और आगे वो उसे कहता है कि तुम्हें अब पछतावा हो रहा है। लेकिन फैन उसका मुंह बंद करते हुए उसे कहता है कि नहीं, मैं काफी ज्यादा उत्साहित था, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी हूँ। और आगे फैन उससे कहता है कि मैंने लड़का क्या, मैंने किसी लड़की के साथ भी नहीं किया है। और वो उसे कहता है कि तुम सच में बात कर रहे हो। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैं तुम पर हंस नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा। और आगे हम देखते हैं कि फैन उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि फैन यही कह जा रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ व्यू,
आगे हम देखते हैं कि वो जाने के लिए एयरपोर्ट पे चले जाते हैं और तभी फिर उसे कहता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मेरे बाल बिल्कुल भी बिगड़ गए हैं। लेकिन तभी फान का फोन बजता है और फिर उसका फोन निकाल कर उसके कान पे लगा देता है और फान बातचीत करता है कि मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी फोन रखने के बाद फान उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं पूछोगे कि किसका फोन था, और फिर उससे पूछता है कि किसका फोन था और फान उससे कहता है कि एक इन्वेस्टर का, वो मुझसे मिलना चाहता है लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पहले एक्सपीरियंस से ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा नया है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे और वो भी उसे कह रहा था कि फ़ान बस करो, लेकिन फ़ान उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सब सिखाओगे। लेकिन तभी भी उसकी सिगरेट उससे मांगता है और फ़ान उसे अपनी सिगरेट जला कर दे देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। और फ़ान भी उससे कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म एक पुरुष के अधीन रहने के लिए हुआ है और मुझसे ज़्यादा तुम्हें और कोई भी ज़्यादा प्लेजर नहीं दे सकता। फिर उससे कहता है कि तुम ये क्या बातचीत कर रहे हो, लेकिन तभी फ़ान उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि फ़ान फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने घर के पर्दे बदल दे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है। और फिर उससे कहता है कि ऐसे क्यों, और फ़ान उससे कहता है कि जब मैंने मेरी माँ को सुनामी में डूबते देखा, बहुत दिनों तक अंधेरे कमरे में ही था और मुझे वही अच्छा लगता था और अब मुझे इसकी आदत हो गई है। और ये बातचीत करते हुए फ़ान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर उसे कन्वर्ट करता है और उससे कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, और वो पर्दे बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अंधेरा पसंद हो या उजाला, मैं वही रहूंगा जहाँ तुम रहोगी। लेकिन तभी भी उससे कहता है कि मैं नहा कर आया, लेकिन तभी फ़ान भी उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं भी आता हूँ। लेकिन तभी वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि व्यू का एक्स अंदर आकर उसे बुला रहा था और फ़ान उससे कहता है कि तुम्हारा एक्स आखिर उसके पास तुम्हारे घर के पास चाबी कैसी। और फिर उससे कहता है कि मैं उसे चाबी लेना भूल गया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन तभी फ़ान उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक्स को तकलीफ देने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि तुम्हारे छुपे हुए कमरे में प्रेमी से उसकी मुलाकात करवाओ। लेकिन वे उससे कहता है कि मैं उसके साथ ऐसे नहीं कर सकता, हमारी ब्रेकअप बिल्कुल अच्छा तरीके से हुआ था, मुझे उससे चोट नहीं पहचानी है। लेकिन तभी फ़ान उससे फिर से किस कर देता है और उसे जोर से काटने भी लगता है और फ़ान उससे कहता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिनसिन उसका दरवाजा खटखटाता रहा था, तभी वो बाहर आ जाता है और उसके गले पर सारे मार्क्स दिखने के बाद जिनसिन उससे कहता है कि आप किसी के साथ है, और फिर उससे कहता है कि हाँ अंदर मेरा बॉयफ्रेंड है। और जिनसिन आके उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतनी जल्दी मूव ऑन कर गए, और फिर भी यही कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था। लेकिन तभी भी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और जिनसिन उससे कहता है कि मेरी पेंटिंग यहाँ पर रह गई है। और जिनसिन अंदर आकर उसकी पेंटिंग लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम तो अभी अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ, क्योंकि आप ज्यादा लोगों को जानते नहीं हो। लेकिन तभी जिनसिन वहां से जाने लगता है और फिर उससे कहता है कि मेरी चाबी, और उसकी चाबी जिनसिन रख देता है और जल्दी से बाहर आ जाता है और अपना फोन उठा लेता है। और वह फोन किसी और का नहीं बल्कि फ़ान ने उसे किया था। जिनसिन उससे पूछता रहता है कि आप मुझे सुन सकते हैं मिस्टर फ़ान, लेकिन फ़ान उससे बातचीत नहीं करता और फोन कट कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि फ़ान बाहर आकर व्यू को ताना मारता है क्या तुम अभी उसे पसंद करते हो, लेकिन व्यू उससे कहता है कि चलो मत। लेकिन तभी फ़ान उसके करीब आकर उससे कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे एक्स ने तुम पर चीट किया होगा। लेकिन तभी व्यू उससे कहता है कि कुछ भी बात मत करो, और वो अंदर चला जाता है। और फ़ान भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ, वो भी बाथरूम के अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फ़ान व्यू के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए बाहर आ जाता है और जिनसिन उससे कहता है कि आपने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तोहफे भेजे थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसे ही स्वीकार कर दिया, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन तभी जिनसिन उससे कहता है कि मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन मैंने उन्हें पता नहीं पकाया। लेकिन तभी फ़ान उससे कहता है कि हम दोस्त थे। लेकिन तभी फ़ान उससे कहता है क्या मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड और तुम्हारे बीच दूरियां पैदा कर दी। लेकिन जिनसिन उससे कहता है कि नहीं, हमारा तो ब्रेकअप हो गया। लेकिन फ़ान उससे कहता है कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिनसिन उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन तभी जिनसिन उससे कहता है कि मिस्टर फ़ान आप सिंगल है ना, मुझे लगता है कि आप सिंगल ही है क्योंकि आप मुझे इस तरह से तोहफे क्यों भेजते रहे। और फ़ान उससे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें तोहफे भेजे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फ़ान की बातें सुनने के बाद जिनसिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फ़ान से कहता है कि ये सब बहुत ही जल्दी हो रहा है। और आगे फ़ान उससे कहता है कि मैंने जो भी पेंटिंग की है, मैंने उन सारी पेंटिंग्स को जिंदा रखा है अपने दिल में। जिनसिन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक चीज़ हूँ। और फ़ान उससे कहता है कि हाँ मैं मेरी सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे भी प्यार है। जिनसिन आके फ़ान से कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, क्या हम एक कपल की तरह रह सकते हैं। लेकिन फ़ान उससे कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे रिश्ते को लेकर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन तभी जिनसिन काफ़ी ज़्यादा सैड और गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि फिर तुमने ये सब क्यों किया, मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए और मुझसे अच्छे से बर्ताव भी किया। लेकिन फ़ान उससे कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी फ़ान उसे ये भी कहता है कि मैं मेरा मॉडल चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ
और आगे हम दोनों ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। जिनजिन उससे गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, आपको क्या लगता है क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? लेकिन तभी फान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैंने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की थी। जो भी हुआ वो सब तुम्हारा इमेजिनेशन था। क्या अब मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में भी तुम्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, जो असल में रियलिटी है ही नहीं। और आगे हम देखते हैं कि जिनजिन फान के साथ बिताए हुए पलों के बारे में ही सोचने लगता है और वो हंसने लगता है, लेकिन तभी वो इमोशनल भी हो जाता है और रोने लग जाता है। और तभी जिनजिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम तुम्हारे सारे कारनामों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और वो उसके ऊपर वाइन फेंक देता है और उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फान भी उसकी छिटकी हुई वाइन पोंछ देता है और वहाँ पर पैसे रख देता है। और आगे हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट के बाहर आ रहा था, लेकिन तभी वो अपने आदमियों को कॉल करके बताता है कि एक लड़का अभी नीचे आएगा, उसका बंदोबस्त कर दो। और आगे वो अपने आदमियों से ये भी कहता है कि मुझे अभी किसी भी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वो अपने मुँह से ये भी कहता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने बताया है। और तभी वो मेरे को अपना मैसेज दे देता है, जिसमें वो कहता है कि मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है और उन दो को और मैं अपने हाथों से तुम्हें रंगना चाहता हूँ। और टू माई श्योर का 5वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।